लड़की का जन्म होता है उस समय से भेदभाव शुरू होता है। आज बहुत सारी लड़कियों के साथ घटना घट रही है लेकिन उसको चुप करा दिया जाता है। हम लोग उनके साथ नहीं आगे बढ़ते कि नहीं भाई लड़की है बदनाम हो जाएगी, कैसे जाएगी। तो ये कारण नशा। मैक्सिमम जगह लड़की के साथ जहां भी घटनाएं घटी उसका सबसे बड़ा कारण है नशा। जो शराब से कितना सारा घर बर्बाद हो गया, लेकिन सरकार निरंतर शराब को बढ़ावा दे रही है। मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज झारखंड ही नहीं पूरे देश में महिलाओं के साथ लगातार घट रही घटनाएं और विकराल रूप ले रही है। आज हमारे साथ एक समाज सेवी, एक वकील भी हैं और अन्य कई दायित्वों में हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही है और इसका खासा क्या कारण है और इसका उपाय क्या हो सकता है। नमस्कार प्रकाश जी, आप लगातार इन सभी चीज़ों से अवगत हैं और आप एक पेशे से वकील भी हैं। तो आप बताइए कि लगातार झारखंड ही नहीं पूरे देश में आपको दिल्ली का घटना निर्भया का याद होगा। तो उस बात से, उस घटना के बाद से लमसम बाढ़ सी आ गई पूरे देश में। महिला हो, लड़कियां हो, छोटी छोटी बच्चियां हो, उनके साथ इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही। क्या कारण मानते हैं आप? कि महिलाओं को जो वर्तमान में जो महिला की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हम लोग जब कहीं किसी को समाज सेवी को बोलते सुनते हैं तो वो लोग बोलते हैं दिन प्रतिदिन अच्छा होते जा रहा है, लेकिन अगर पेपर को पढ़ते हैं, जो समाज को देखते हैं, तो दिन प्रतिदिन खराब भी होते जा रही। क्यों? कि अगर महिला की बात हो तो महिला 50-50 है और कहीं ना कहीं जो प्रथा पहले से चलती आ रही है, जैसे आप बोले कि निर्भया के बाद देश में एक इस तरह का लहर, एक तूफान सा चल पड़ा। लेकिन अगर आप इसको और गहराई से इस पे जो है बात करेंगे तो ये घटनाएं कोई नई घटना नहीं है। महिला के ऊपर निरंतर उनके साथ अत्याचार होता आ रहा है। बहुत सारी चीज में उनको राइट्स पैदा हुआ, बहुत सारी चीज वो आसानी से कर पा रहे हैं। हम लोग के देखते में, जैसे वो लोग बहुत आसानी से पढ़ने जा रही है, कोई कमेंट्स नहीं हो रहा है। कपड़ा में बहुत सारा कमेंट्स कम हो गया है। बाहर घूमने फिरने में बहुत सारा कमेंट्स कम हो गया है। लोग तैयार हो जा रहे हैं। पहले अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजते थे, उनको डर ज्यादा होता था। तो ये सब मामले में थोड़ा सुधार आया है। लेकिन अगर हम लोग एक एक विषय पर बात करें तो शायद उसको समझना बहुत आसान होगा कि जब एक लड़की का जन्म होता है उस समय से भेदभाव शुरू होता है। लड़की जन्म हुआ जिसका, उससे भी ज्यादा दुखी उसका हॉस्पिटल हो जाता है कि आपका लड़की हुई है इसलिए आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, आपसे लड्डू खाना नहीं चाह रहा है, मतलब आपकी बेटी पैदा हो गई। ये एक सच जो है ना, समाज का सच है। घर में भी अब बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मानते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एक जगह बन के रखा हुआ है कि बेटा सहारा मेरा बनेगा, बेटी मेरा सहारा नहीं बनेगी। और दायित्व तो जब किसी को आगे आना होता है कभी भी, तो सबसे ज्यादा दायित्व तो लड़की का होता है। मान लेते हैं लड़की को आगे आना है तो दायित्व तो लड़की का, जिसको आगे आना है तो दायित्व तो उसी का है। लड़की का दायित्व तो इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि अगर कोई लड़की को बाहर भेज रहा है पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, इस विश्वास के साथ कि भविष्य में वो मेरा सहारा बनेगी। नहीं तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि लड़कियां जब पैदा होने से पहले या होने के बाद उनके साथ भेदभाव किया जाता है, इसके चलते ऐसी घटनाएं घटती हैं। अगर एक लड़की के साथ जो मतलब भेदभाव हम इसलिए लेकर आए कि कहीं ना कहीं जो लड़की के साथ घटना घट रही है उसका कारण पे हम लोग आ रहे हैं। अगर सभी लड़की बाहर रहेगी, रोड पर घूमते हुए रहेगी, काम करते हुए रहेगी, तो शायद इस तरह घटना नहीं हो। और यही कारण है कि बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में 24 घंटा शहर चालू रह रहा है। लेकिन कुछ लड़की बाहर है और बाकी लड़की तो घर पर है, और लड़के की संख्या बाहर में बहुत ज़्यादा है, और नशा भी है, तरह तरह का जो है असामाजिक तत्व भी है। तो वो इस चीज़ का गलत प्रयोग कर लेते हैं कि भाई अब तुमको कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि किसी बाजार में कहीं आप घूमने जाते होंगे जहाँ पे लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या वहाँ पर छेड़खानी आप कर पाते हैं? नहीं कर पाइएगा। तो इस संख्या को बढ़ाना होगा कि ये संख्या जब बढ़ेगी, और लड़की पे हम लोग, आप बोल रहे हैं कि जो भेदभाव को लेकर बोले कि इससे इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। भेदभाव इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि शुरू से ही उनको मोरली हम लोग डाउन करके रखते हैं कि भाई आप दब के रहिए। आज बहुत सारी लड़कियों के साथ घटना घट रही है लेकिन उसको चुप करा दिया जाता है।
हम लोग उनके साथ नहीं आगे बढ़ते हैं कि नहीं भाई लड़की है बदनाम हो जाएगी, कैसे जाएगी। तो ये कहाँ से आ रहा है कि उसका मोरल नीचे डाउन कर दिया जाता है। ठीक, आपने बोला कि लड़कियों की संख्या बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी तो हो सकता है कि इस तरह का मामलाएं कम होंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसी मामलाएं आती हैं जो घर में ही उनके साथ ऐसा बिहेव होता है या रेप होता है, इसको कैसे आप देखते हैं? इसीलिए तो भेदभाव पर आ रहे हैं हम लोग। भेदभाव वहीं से शुरू हो रहा है कि ऐसा भेदभाव वहीं से शुरू हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, भेदभाव मान लिए, भेदभाव के कारण लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। वो 6-6 साल की बच्चियां जो सेक्स के विषय में कुछ नॉलेज है ना जानते हैं, फिर भी उनके साथ भी ऐसी घटना घट जाती है, इसको कैसे आप देखते हैं? कैसे? देखिए, आप जब घटना पे रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कारण, वर्तमान में सबसे बड़ा कारण, 2 कारण आपको देखने को मिलेगा। पहला कारण नशा। मैक्सिमम जगह लड़की के साथ जहां भी घटनाएं घटी उसका सबसे बड़ा कारण है नशा। कोई आदमी जब बहुत नशे में हो जाता है तो वो घर में या आसपास में अगल बगल में इस तरह का घटना कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो सरकार क्यों इतना बढ़ावा दे रही है नशा को? जो शराब से कितना सारा घर बर्बाद हो गया, लेकिन सरकार निरंतर शराब को बढ़ावा दे रही है, उसको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ठेका देकर उसको बिकवा रही है, और सबसे बड़ा घटना का कारण है शराब। अच्छा, तो आप घटना का लड़कियों के साथ ही जितने भी तरह का अव्यवहारिक जो व्यवहार होता है वो शराब को लेकर के होता है। ज्यादातर घटनाओं में आप नशा को शामिल होते हुए देखेंगे। सबसे पहला कारण, हम लोग जैसे बोले कि 2 कारण है, सबसे पहला कारण यही कारण है कि जो सबसे ज्यादा घटनाएं जो घट रही है वो शराब के कारण, नशा के कारण। नशा में लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। आप पेशे से वकील भी हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं लड़कियों का जो मामला है वो कोर्ट में आता होगा, आप देखते होंगे। सरकार या हमारे संविधान में लड़कियों के प्रति भारी भरकम धाराएं हैं, फिर भी इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही है। तो आप किसको मानते हैं दोषी, कानून या फिर पालन करवाने वाले? नहीं, कोई, देखिए, जहां तक दोषी का बात है ना, किसी लड़की के साथ कोई घटना घटा, किसी महिला के साथ कोई घटना घटा, वो क्या करती है, थाना गई, पहला प्राथमिकता थाना गई, उसके मन में होता है हम थाना जाएंगे केस करेंगे, वो केस कर दी। केस करने के बाद वो थाना का जो केस हुआ, एफआईआर जब लॉन्च हो गया तो उसको आना रहता है कोर्ट में, लेकिन लड़की दोबारा कोर्ट ही नहीं आई, उसके घर वाले लेकर नहीं आए, फाइनेंशियली स्थिति हो सकती है, घर का बाध्यता हो सकती है, वो कोर्ट आई ही नहीं। जब वो कोर्ट नहीं आएगी तो उसको कैसे न्याय मिलेगा? तो ज्यादातर महिलाओं के मामले में क्या है कि वो थाना में केस तो जरूर करती है लेकिन वो कोर्ट को फेस नहीं करती, इसलिए वो हार जाती है। नहीं, ठीक बात है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, या आर्थिक कारण हो या लाज लज्जा के कारण हो, वो कोर्ट तक नहीं पहुंचती। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो थाना पहुंची, कोर्ट भी पहुंची, लेकिन उसको इंसाफ के लिए सालों साल, आप निर्भया को लिए 13 साल बाद, जबकि उनके पिताजी डेथ कर गए। तो क्या हमारे संविधान में या न्याय पाने की प्रक्रिया में ये जो देरी होता है वो गैप कैसे फुलफिल होगा, कैसे गैप को? देखिए, हम लोग यहाँ पर कोर्ट में बहुत सारा केस है, तो कोर्ट वाले बहुत सारी चीज़ को आर्बिट्रेशन में, मतलब समझौता मध्यस्थता में ट्रांसफर भी कर देते कि भाई आप मध्यस्थता के, छोटा छोटा केस है उसको मध्यस्थता के मामले से हटा दे। चूंकि केस की संख्या बढ़ती जा रही है, केस बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, तो बहुत जल्दी जल्दी डेट मिल पाना मुश्किल होता है। दूसरा तथ्य जो मैन पावर का अभाव है। अब कोई मेरे पास आया, अगर कोर्ट में कोई केस आता है, उनको कैसे पता कि जो केस किया है वो सही है कि गलत है? इसके लिए उनको पर्याप्त समय देना होता है। और मेरे पास एक चीज़ और दिक्कत हम लोग के पास है कि अगर कोई केस थाना में गया तो एविडेंस एक बड़ा विषय होता है कि हमको गवाह तो चाहिए होता है कि जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं। तो गवाह का बहुत अभाव होता है, और गवाह के अभाव में उनको सजा मिल पाने में देरी होना, समय लग जाना, ये लगातार होता रहता है। नहीं, एक जैसे कोई लड़की के साथ बलात्कार होता है और वो मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें प्रूफ हो जाता है, तो क्या वो सबूत जो है, एविडेंस जो है, वो काफ़ी नहीं होता है उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए? देखिए, एक तो विषय हम लोग जो है जरूर लेकर आएंगे कि बलात्कार शब्द जो है ना वो जबरदस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है, और शारीरिक संबंध और बलात्कार एक जैसा चीज नहीं है। हम किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, कैसे प्रमाण होगा कि 6 साल की बच्ची वो तो सेक्स के विषय में नहीं जानती, तो उसके साथ वो सहमति कैसे देगी? तो उसका बलात्कार तो ही हुआ ना। वही तो बता रहे, वो प्रूफ जब हो रहा है, मेडिकल में टेस्ट में खा इसके साथ छेड़छाड़ किया गया, प्राइवेट अंग के साथ छेड़छाड़ किया गया, ये प्रूफ हो रहा है, तो न्याय पाने में इतनी देरी क्यों होती है? बताए तो वही विधि व्यवस्था कि हम लोग जो है ना, जो फैसला होता है वो पूरा सही तरीके हो सके, इसके लिए हम लोग को रिपोर्टिंग सही चाहिए होता है, एविडेंस पूरा सही चाहिए होता है, उसको आने में टाइम लगता है। 6 साल की बच्ची का रिपोर्ट न्याय मिलते मिलते वो तो 20 साल की हो जाती है, तो क्या ये प्रक्रिया सही मानते हैं आप? बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि 6 साल, 13 साल, 14 साल उनके पेरेंट्स ही पीछे हट जाते हैं,
लेकिन जो विलासिता की बात बोल रहे हैं, जैसे फर्स्ट जो हम लोग का फर्स्ट ट्रैक कोर्ट जो लगता है, वहाँ पे जाकर भी फैसला हो सकता है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ केस को तो प्राथमिकता मिलती है, लेकिन सभी केस को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। जैसे शादीशुदा महिलाएं के साथ भी घरेलू हिंसा होती है और उनके लिए हमारे संविधान में अच्छे आईपीसी हैं और धाराएं हैं, तो उनका लाभ महिलाएं क्यों नहीं उठा पाती? क्या अड़चनें आती हैं या फिर उनको अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है कि और क्या कारण हो सकता है उनका? देखिए, एक तो क्या है ना, हम लोग का जो विधि व्यवस्था है जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम शादी कर दिए, हमारा सारा जिम्मेवारी खत्म हो गया, मतलब मेरी बेटी है लेकिन जिम्मेवारी मेरा नहीं है, मेरी बहन है लेकिन जिम्मेवारी मेरा नहीं है। तो एक तो क्या है ना, लड़की को हम लोग को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि भाई मेरे घर पैदा तो जरूर हुई लेकिन वो दूसरा का अमानत है। इस चीज़ को, इस सोच को बदलना होगा कि लड़की मेरी ही है, हम किसी घर में शादी किए सही बात है, लेकिन वो लड़की मेरी है, इस चीज़ को सोचना होगा। ये सोच जो है ना, हम लोग को बहुत ज़्यादा जो है ना चिंता में डाला जा रहा है कि हम शादी कर लिए, भाई तुम्हारा समस्या है, तुम अपना देख लो, अपना समझ लो। तो लड़की, क्या हम जिस लड़की का विवाह कर रहे हैं, क्या हम उसको इतना प्रशिक्षित किए थे कि वो अपने लिए लड़ सके? नहीं किए थे। तो जब बिना प्रशिक्षण का हम ऐसा काम करेंगे तो हमको समस्या का सामना तो करना ही पड़ेगा। और लड़की कहीं ना कहीं अपने आप को कभी कभी बहुत अकेला महसूस करती कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि घर वाले छोड़ दिए, जिनके घर वो पैदा हुई थी, और जिनके घर गई है वही तो लड़ रहे हैं, तो वो किसके सहारे लड़ेगी? यहाँ पर समस्या आना शुरू होता है। नहीं, कभी कभी ऐसा मामला आता है कि हमारे साथ घटना घटा, हम थाने गए, थाने में रिपोर्ट, लेकिन रिसीविंग नहीं देते हैं और उनके बाद फिर आगे चल करके उनको प्रॉब्लम होता है या फिर उनको टाल मटोल करता है। घटना घटी है, सब जानते हैं, उनको प्रूफ भी है, लेकिन थाना एफआईआर नहीं लेता है और ना ही रिसीविंग देता है। तो आखिर ये कौन सा ऐसा नियम है, कानून है कि उसको रिसीविंग नहीं देना और या उनको न्याय के लिए भटकाना, ऐसा क्या कारण होता है? नहीं, देखिए, रिसीविंग का जहाँ तक विषय है, रिसीविंग तो उनको मिल जाना चाहिए, लेकिन रहा बात की जो है ना, जो कानून व्यवस्था की ऐसी बात हो रही है, जैसे इससे अभी इससे पहले तो 3-4 साल पहले दहेज को लेकर स्ट्रांग था कि भाई दहेज के लिए अगर कोई केस करने आता है तो लड़का को अरेस्ट कर लिया जाता था। अभी क्या है, उसका जो है फिर से जो है उसके लिए जांच होती है कि भाई वो सच है कि झूठ है। होता क्या है कि जब किसी को पावर दिया जाता है, जब उसका आप मिसयूज करने लगते हैं तो आप खुद से फंसते हैं। ज़्यादातर महिलाएं, जो सर्वे हुआ उसमें ज़्यादातर महिलाएं झूठा केस की हुई थी। तो आप खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि एक महिला समाज को भी इसके लिए आगे आने की आवश्यकता है कि भाई अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो हम लोग भी इसका विरोध करें। अगर कोई किसी को झूठा फंसा रहा है तो ये गलत बात है। तो ज़्यादातर टाइम में क्या है ना, झूठा फंसाने वाला मामला बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए उसका जो है ना जाँच पड़ताल होना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए ये समस्या आती है। और घर, अभी क्या है, आप महिला थाना जाके देखेंगे, थाना में जाके देखेंगे तो लड़ाई का एक स्तर होता है। आज के डेट में लड़ाई का कोई स्तर नहीं रह गया। खाना नहीं बनाने के लिए लड़ाई हो रहा है, बाहर नहीं जाने के लिए लड़ाई हो रहा है, घूमने नहीं ले गए तो लड़ाई हो रहा है, बच्चे के लिए लड़ाई, मतलब ऐसे ऐसे विषय पे लड़ाई हो रहा है जो घर के अंदर होना चाहिए था, वो सारा विषय भी थाना आ गया। तो थाना के पास काम जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाए। ये छोटा छोटा विषय जिसको थाना आना ही नहीं चाहिए था। आजकल बहुत ट्रेन में ऐसा, मैंने ट्रेन कहा जाए, मतलब एक ट्रॉल किया जा रहा है कि शादीशुदा महिलाएं अक्सर प्रलोभन में फंस जाती है। छोटी छोटी बच्चियां, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां, या फिर जो समय से शादी नहीं हुआ है वैसी बच्चियां किसी जाल में या किस प्रलोभन में फंस जाती है। 2 साल 3 साल 4 साल तक शादी नहीं करती, लेकिन उनके साथ संपर्क में रहती हैं। बाद 5 साल के बाद दोनों में फ्रिक्शन होता है और वो बोलती है कि अब हम तुमसे शादी करेंगे, वो लड़का इनकार कर जाता है। आखिर कहाँ हमारे सभ्यता या संस्कृति में या हमारे संस्कार में कहाँ पर चूक हो रही है? इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। देखिए, शिक्षा को भी हम नहीं बोलेंगे कि चूंकि एजुकेटेड लोग सबसे ज़्यादा इसको करते हैं, ठीक है, उनका प्रेम प्रसंग बहुत ज़्यादा चलता रहता है। हम लोग 1-2 बात जरूर बोलेंगे कि अगर लड़की, कोई भी लड़की हो, अगर उसको कोई भी लड़का पसंद है, व्यावसायिक रूप से प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपका अच्छा चल रहा है, मान लेते हैं आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तब तो आपको राइट्स भी है कि आप अपना पसंद कर पा रहे हैं, तो उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है। आप जब पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो भविष्य के लिए आप खतरा मोल ले रहे हैं। दूसरा, जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको एप्लीकेशन लिखने भी नहीं आता है लेकिन प्रेम करना है उनको, वैसे लोगों के लिए यह जो है ना एकदम से कानून होना चाहिए कि जो लव मैरिज होता है उसके लिए स्ट्रांग कानून होना चाहिए कि उसको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। क्योंकि एक लव मैरिज करने वाली लड़की को जब उसका घर परिवार वाला भी छोड़ेगा तो कहीं की नहीं रहेगी। तो उसके लिए स्ट्रांग कानून की आवश्यकता है। उसके लिए दोनों लोग दोषी हैं, लड़का और लड़की दोनों दोषी है। कुछ टाइम में लड़का फंसता है, कुछ टाइम में लड़की फंसती है, क्योंकि शुरुआती बॉन्डिंग में उनको नहीं पता होता है कि हमारा इनके साथ भविष्य है कि नहीं, लेकिन वो आगे कंटिन्यू करती है तो फंसने का डर ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कुछ चीज़ के लिए कानून स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर लव मैरिज करें तो मिनिमम एज इतना होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसा करके कुछ कानून होना चाहिए। आप कानून का ज्ञाता हैं। हमारा भारत देश का कानून
भारी भरकम है और सभी देशों से कुछ न कुछ लिया गया है। और चीन का छोटा सा संविधान है, लेकिन जो गलत करते हैं वो तुरंत फंस जाते हैं, लेकिन हमारे इतनी भारी भरकम होने के बावजूद भी लोग नहीं फंसते हैं, क्या कारण है? देखिए, अगर बहुत सारे स्टेट का कोलिब्रेशन जो है ना इंडिया है, मतलब बाकी कंट्री और इंडिया में बहुत फ़र्क है। हम लोग तानाशाही नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में क्या है ना, सबको मिलजुल के रहने का राइट्स है। हम लोग जिस तरह से शुरुआत हम लोग की हुई है, मान लेते हैं आज़ादी के बाद या और आज़ादी के पहले का, आप जो देखेंगे जो कल्चर का, तो जो यहाँ के जो लोग थे ना वो बहुत सॉफ्ट लोग थे, वो बहुत लड़ाकू किस्म के नहीं थे, इसलिए वो लोग ना दूसरे की गलती को माफ़ करने वाले लोग थे। तो यहाँ का रहन सहन अलग था, इसलिए उसको दूसरे राज्य या दूसरे देश से तुलना करना बहुत कठिन है, क्योंकि उन लोगों का खान पान, रहन सहन, उनका जो है ना सजा देने का तरीका वो हमसे मैच कर ही नहीं सकता। लेकिन जो हमारे साथ जो प्रताड़ना होता है या जो गलत है वो तो गलत ही है, क्योंकि या तो चीन में हो, जापान में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, या भारत देश में हो, गलत तो गलत ही होता है। तो दोनों में ये न्याय प्रक्रिया अलग काहे होता है? देखिए, न्याय का जहाँ तक विषय है तो कानूनन प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे, संविधान को देखेंगे, तो हिंदुस्तान का जो कानून और संविधान है वो बाकी देशों की अपेक्षाकृत तो उसमें ज़्यादा बहुत लंबा कानून हो जा रहा है। बहुत लंबा होने के कारण क्या हो रहा है ना कि सभी लोगों के लिए राइट्स बहुत ज़्यादा पैदा हो जा रहा है। तो हम लोग जो गुनाह भी कर रहे हैं वहाँ भी राइट्स लेकर आ जाते हैं, इस वजह से थोड़ा दिक्कत का सामना हम लोग करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सोचिए कि आपको एक फ्रीडम तो दिया गया, लेकिन आप उसका मिसयूज कर ले रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समस्या। जिस ध्येय से इस हिंदुस्तान की रचना हुई है उससे डिफरेंट हम लोग व्यवस्था में चले गए। हमारा संस्कार से ये हमारा पाठ ही नहीं था। जिस पाठ पे, जिस कानून पे, जिस सब्जेक्ट पे हम लोग बात करें, इससे हटकर हमारा जीवन था। न्यूक्लियर फैमिली का चलन ज़्यादा हो गया, लोग कमाने, चूंकि व्यावसायिक जीवन है, तो अभी का व्यवस्था और पहले का व्यवस्था एक जैसा था ही नहीं। हम लोग में चेंजेस लाने की आवश्यकता है। तो शायद यही कारण माना जाए कि संविधान या धाराएं पर जो लागू होनी चाहिए था, लोगों के खौफ हटता जा रहा है। हम लोग का जो राष्ट्रपति महोदय भी बोले महामहिम की जो है ना हिंदू कानून होना चाहिए। अगर हिंदी कानून नहीं होगा तो ये जो पुराना कानून है वो हम लोग के दृष्टिकोण से नहीं है, तो नए कानून की आवश्यकता तो है। तो आप मानते हैं कि जो कानून हमारे हक, अधिकार और सम्मान की रक्षा ना कर सके उसको ना माना जाए? नहीं मानिएगा तो कैसे रहिएगा? कानून को तो मानना है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो वर्तमान स्थिति, तो हम मान रहे हैं, लेकिन जो कानून हमारे हित नहीं कर सकता है या हमारा बहिष्कार कर सकता है, हम उससे अधिकार नहीं ले सकते, तो हम उसको कैसे? नहीं, हित तो बिल्कुल कर पाता है। अगर आप हित की बात करें तो आज घटनाएं कैसे घट रही हैं? देखिए, आज जो अगर आप हित की बात करें तो आज छोटा बड़ा कोई भी घटना घटता है तो आपको सबसे पहले याद आता है पुलिस स्टेशन, आपको सबसे पहले याद आता है कोर्ट कचहरी। मतलब कहीं ना कहीं आपको विश्वास है इस पे? आप पुलिस, हमें तो विश्वास है, हर को विश्वास है। संविधान हमारे भारत का जन्मदात्री है, तो हम उस पर तो भरोसा करते हैं। लेकिन जैसे आपने पुलिस का बात कही, जैसे पुलिस आते, बड़ा आदमी आता है, दूसरा का फोन चला जाता है, बड़े आदमी अधिकारी का, उस गरीब परिवार को तो उसको न्याय नहीं मिल पाता। देखिए, सुधार की आवश्यकता है। सुधार होगा क्या सिस्टम है? देखिए, सुधार का तो व्यवस्था हम लोग के पास बना हुआ है, हम लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं हम लोग उसका मिसयूज कर ले रहे हैं। हम लोग, हमारे पास व्यवस्था अच्छी बनी हुई है, हम लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। धारा बनी हुई है, सेक्शन बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उसका मिसयूज कर रहे हैं। हम लोग कभी भी नहीं कोशिश करते हैं। देखिए, सामाजिक रूपरेखा को हम लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सामाजिक लोग थे, सिविल, अगर आप समाज के विषय में पढ़े, मिसयूज बार बार आप यूज कर रहे हैं। मिसयूज कहां पर, कौन कर रहा है? तंत्र से हम लोग मिसयूज कैसे कर ले रहे हैं? मान लेते हैं जो जानकार लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिस तरह से आप बात की, तो सही बात है। अगर आपके पास कोई पैरवी आता है, आप मंत्री हैं, कोई गलत पैरवी आता है तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अधिकारी, आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप मिसयूज कर रहे हैं। तो उसके जगह पर सजा के प्रावधान क्यों नहीं है? बिल्कुल है। तो जो लोग उससे जुड़े हुए हैं सब लोग को सजा का प्रावधान है। हम लोग लड़ नहीं पा रहे, हम लोग लड़ नहीं पा रहे। हम लोग जो विकासशील देश है ना, वो उतने दूर तक लड़ नहीं पा रहे। नहीं सुनते हैं। हम जाएंगे थाना में, जाएंगे, थाना वाला को कोई फोन कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, आप व्यवहारिक रूप से कभी बैठक कीजिएगा महिलाओं के साथ, उनसे पूछिएगा कि जो है दीदी क्या कभी ऑनलाइन एफआईआर किए थे? बोलेगी नहीं। कभी बहुत सारा हमारा संगठन है जो मध्यस्थता का कार्य करता है, कभी गए थे? तो नहीं। तो किए क्या थे आप? तो गए थे और एक तो चपरासी से बात करके आ गए थे। आप अपना राइट्स का प्रयोग तो करना सीखिए। क्या आपके हाथ में मोबाइल है? घर घर में लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे गरीब लोग भी बड़ा बड़ा मोबाइल रख रहे हैं, लेकिन उनको ऑनलाइन एफआईआर करने नहीं आता है, ऑनलाइन अपनी सेवा लेने नहीं आती। आप बोल रहे हैं निर्भया कांड, लेकिन हम लोग लड़कियों से पूछते हैं कि जो सुरक्षा के लिए महिलाओं का जो ऐप बना हुआ है, जो नंबर है, क्या आपको पता है? नहीं पता। तो हमको खुद के लिए भी तो अवेयर होना होगा ना। कौन करेगा उसको? हमको खुद के लिए भी अवेयरनेस लाना होगा, तभी तो होगा।
नहीं, ठीक बात है, आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस होना चाहिए, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं कि हमारे बनाए नियम लोगों में अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जाए? सरकार का स्पेशल इसके लिए जो है विभाग है, सूचना जनसंपर्क विभाग, तो जो जनता क्यों अवेयरनेस नहीं पढ़ते ही नहीं है। अगर आप एक लोक अदालत लगने वाला है, आप लोग जागरूक लोग हैं, आपसे पूछेंगे कि लोक अदालत कब लगने वाला है, आपको खुद ही नहीं पता, क्योंकि पेपर में आप वो चीज पढ़े ही नहीं। पेपर में निकला था, व्हाट्सएप पे आया था, फेसबुक में आया था, लेकिन आपका ध्यान कहाँ था? विवादित चीज पे। आपका उस पर ध्यान ही नहीं। पेपर में सब कुछ निकलता है, लेकिन दुर्भाग्य है, बच्चे हैं स्पोर्ट्स पढ़ लिए, लड़कियां हैं फिल्म का जो है समाचार पढ़ लिए, घर के पुरुष हैं वो राजनीतिक पढ़ लिए, लेकिन जो ये अवेयरनेस का चीज है, जो विज्ञापन वो नहीं पढ़ते हैं। लोक अदालत तो ये अवेयरनेस का तो हुआ नहीं, वो तो जिसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है या जो समस्या रहती है उसका निदान है। समाज का गठन तभी होगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानकारी देगा। मान लेते हैं कोई चीज आप नहीं पढ़े, हम पढ़ लिए, तो क्या हम लोग आपस में डिस्कशन करके उसका जानकारी नहीं दे सकते? क्या आप समाज में 10 आपके घर में कोई बहन लग रही है, कोई फुआ लग रही है, कोई ननद लग रही है, कोई कुछ लग रहा है, उसके साथ कोई डिस्प्यूट आ रहा है और आपको जानकारी है, तो क्या आप उनको जानकारी नहीं दे सकते? क्या आपकी जवाबदेही नहीं है? क्या आपके लिए आपका कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है समाज के प्रति? इसलिए ये ज़्यादा समस्या हम लोग के साथ उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग जवाब लेने से बच रहे हैं, हम लोग कोई भी जवाबदेही के साथ नहीं है। लास्ट सवाल, झारखंड या पूरे देश में लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है, क्या संदेश या क्या अपने तरफ से आप बताना चाहेंगे जिससे कि इस तरह की घटनाएं कम हो सके? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये कि महिलाएं, लड़कियां, बच्चियों के साथ इस तरह की, बूढ़ी महिलाओं के साथ इस तरह की घटना घट रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि समाज जो हमारा इंडिया है वो एक सामाजिक देश है, और हम सभी महिलाओं को आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि हर महिला किसी न किसी सामाजिक संगठन से जुड़कर रखे, जिससे कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले, उन पर आत्मविश्वास आए और उनके साथ हो रही घटनाओं को वो रोक सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे प्रकाश रंजन जी पेशे से वकील हैं, समाज सेवी हैं और कई अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमारे सारे सवालों का बेबाक जवाब दिया और जानकारी के तौर पर के दिया है। इस तरह की घटनाएं लगातार बहुत सारी मुद्दों पे बात हुई, लेकिन इनकी जवाब शायद समाज को अपने इन बातों को फॉलो करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर काम सरकार ही नहीं करती है, खुद का भी जिम्मेवारी है, समाज का जिम्मेवारी है। आगे इस तरह की घटनाओं को देखने के लिए लगातार बने रहें न्यूज़ 365।